भर जी जब समाजवादी पार्टी से जुड़े थे तो कहीं न कहीं अखिलेश जी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था कि हम दलित साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा मानना है माननीय अखिलेश यादव जी ऐसा नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिले। संजय सिंह एक अच्छे नेता हैं, जुझारू नेता हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले हुए एक ऐसी जगह से निकले हैं जहां पर नेता पैदा होते हैं लखनऊ। और धनंजय सिंह ऐसे सौम्य विचार के हैं जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के और एक लड़का खुद में अखिलेश यादव है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हर एक लड़के को अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। तोहफे के रूप में घोसी की जनता समाजवादी पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव जी को देने जा रही है और ये बताने जा रही है कि 2024 का आगाज घोसी से होगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। ये नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मऊ के विधानसभा घोसी में। यहाँ 5 तारीख को चुनाव है। सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह हैं और सपा से जो विधायक से दारा सिंह चौहान अब भाजपा के प्रत्याशी है। मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इनसे मैं कुछ बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा क्या है माहौल, आप क्षेत्रों में घूम रहे हैं, किस तरीके से जनता आपसे मिल रही है, किस तरीके का चुनाव का माहौल है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। क्या माहौल है क्षेत्रों में, आप जाने के बाद जनता किस तरीके से आप लोगों से मिल रही है? देखिए, हम लोग तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जगह चुनाव प्रचार में गए हैं, लेकिन घोसी का चुनाव बड़ा अच्छा लगा और एक अलग चुनाव है इस समय घोसी का। और ख़ासकर घोसी एक बड़ा संदेश भी देने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। घोसी में जनता खुद चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जनता ने 15 महीने पहले 16 महीने पहले अभी दारा सिंह चौहान को जिता करके सदन तक भेजने का काम किया है और 15-16 महीने में फिर ये आकर के दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे जनता नाराज़ है और कोई एक जाति का चुनाव नहीं है। यहाँ जाति समीकरण खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर जनता के आक्रोश का चुनाव है। अब जानते ही हैं कि जनता जब आक्रोश में आती है, जब जन आंदोलन होता है तो परिवर्तन बहुत बड़ा होता है और घोसी वह परिवर्तन बहुत बड़ा करने जा रही है और संदेश पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में देने जा रही है। नेताओं को भी सीख देने जा रही है कि दल बदल जिस तरह से चोला कभी इनका पहनते हैं कभी उनका पहनते हैं, सावधान हो जाओ, क्योंकि जनता की निगाह सब पर है। जनता सब कुछ जानती है, जनता बड़ी भोली है, लेकिन जनता निर्णय देना अच्छा जानती है और वो घोसी के चुनाव में वह निर्णय देने जा रही है और बड़े ब्रॉड रूप से निर्णय देने जा रही है कि बहुत लोगों के लिए संदेश होगा, बहुत लोगों के लिए ये सीख होगा। ओम प्रकाश राजभर जी 2022 के चुनाव में आपके साथ थे, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। भाजपा के तमाम ऐसी बातें बोले, योगी को भीख मंगवा दूंगा, मोदी को गुजरात भेज दूंगा। अचानक आप लोगों से दोस्ती कैसे टूट गई? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जब समाजवादी पार्टी से जुड़े थे तो कहीं न कहीं अखिलेश जी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था कि हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित लोगों की आवाज़ हम उठाने का काम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी का हमेशा से सिद्धांत रहा। नेताजी ने भी, आपने देखा होगा, अगर कोई भी ऐसा किसी समाज का नेता है, अगर वह कहीं न कहीं समाज की लड़ाई लड़ता है तो उसको अपने साथ ले आकर के हेलीकॉप्टर में बैठाते थे, मंच पर खड़ा करते थे, कहीं न कहीं उस समाज का नेता बना करके उसको ये कहते थे कि अपने समाज के लिए लड़ो और इस प्रदेश के लिए, देश के लिए लड़ो। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ऐसे, आपने देखा गोरखपुर में जिस तरह परवीन निषाद को टिकट दे करके जिताने का काम किया। निषाद पार्टी कहीं न कहीं वहीं से निषाद पार्टी का जन्म हुआ। तो हमारी पार्टी जो है ऐसे लोगों के, ऐसे राजनीतिज्ञों के प्रयोगशाला है। हमारे यहाँ छात्र नेता देखिए, विश्वविद्यालय में के सारे छात्र नेता अधिकतर ये समाजवादी पार्टी से निकले। समाजवादी पार्टी राजनीति की प्रयोगशाला है जिसका प्रयोग हमेशा नेताजी किया करते थे। ओम प्रकाश राजभर पे बहुत ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का इसी 8 तारीख के बाद उनके राजनीतिक करियर का विराम लगने जा रहा। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं, राजनीति में ओम प्रकाश राजभर के खोखले दावों का विराम लगने जा रहा, क्योंकि राजभर समाज
खुद उठ खड़ा हुआ है ऐसे बहुरूपिया को, जो समाज को बेचने का काम कर रहा है, जो समाज को बदनाम करने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को भगाने का काम राजभर समाज खुद करने जा रहा है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जातवाद पार्टी है, परिवारवाद पार्टी है, तो उन लोगों को सर क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, परिवारवाद की परिभाषा को आप कैसे परिभाषित करेंगे, इसको पहले समझना पड़ेगा। परिवारवाद होता क्या है? जनता अगर चुन करके भेजती, अगर हम आपको ही खड़ा कर देते हैं, जनता चुन करके भेजती है, तो इसमें परिवारवाद या दोस्तवाद या संबंधवाद कहाँ से आता है? परिवारवाद तो हम उसको कहेंगे, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के सूबे की आज मुख्यमंत्री हैं। कहीं न कहीं जो गोरखपुर की सीट है वह जो है महाराज पूजनीय महंत अवैधनाथ जी की थी। उस सीट से महंत योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़े। क्या उससे पहले कई गली कूचे में वो संघर्ष किए थे? क्या किस समाज की आवाज़ उठाए थे, किसकी लड़ाई लड़े थे? लेकिन वह महंत पूजनीय अवैधनाथ जी महाराज की सीट से आज की तारीख में आज वह सांसद हुए, मुख्यमंत्री हुए, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर। परिवारवाद इसको कहते हैं। अब माननीय अखिलेश यादव जी जब राजनीति में कदम रखे थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चला करके कहीं न कहीं युवाओं का आह्वान करने का काम किया था। और जातिवादी कैसे हो गई? मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, मैं गढ़वाली क्षत्रिय हूं, मैं समाजवादी पार्टी में पूरे तन मन धन के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा मानना है माननीय अखिलेश यादव जी ऐसा नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। अभी सुनने में आया है कि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जदयू से गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या सही है गलत? अब ये तो आपको नीतीश कुमार जी बता पाएंगे। अगर नीतीश कुमार जी अपने गठबंधन में अपने कोटे से चुनाव लड़ाते हैं तो उसको कौन रोक पाएगा? ये उनके गठबंधन और शीर्ष नेताओं के विचार विमर्श का मामला है। अगर आते हैं नीतीश कुमार जी उनको चुनाव लड़ाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि धनंजय सिंह एक अच्छे नेता हैं, जुझारू नेता हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले हुए एक ऐसी जगह से निकले हैं जहां पर नेता पैदा होते हैं, लखनऊ। और धनंजय सिंह ऐसे सौम्य विचार के हैं जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के, हम लोग भी उनके परिचितों में, हित मित्रों में रहे, सबको एक सूत्र में बांध करके चलने वाले नेता हैं। धनंजय सिंह अच्छे नेता हैं। अगर वह गठबंधन से लड़ते हैं तो मुझे लगता है, मुझे मालूम है, धनंजय सिंह समाज की और अपने क्षेत्र के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव था, जो उपचुनाव था, वहाँ अखिलेश यादव जी नहीं आए, और यहाँ विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव है, गोपालगंज घोसी मार रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी है ये, यहाँ पर हर एक लड़का खुद में अखिलेश यादव है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हर एक लड़के को, अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। तो नाम से जानने के बाद नाम से पुकारते हैं, तो अपने आप में खुद ही अखिलेश यादव है। जब जनता बुलाती है, जब हमें आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग आवाज़ देते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तुरंत आते हैं और आज आ रहे हैं। घोसी की जनता ने बुलाया है अखिलेश यादव जी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि घोसी की सीट ये तोहफे के रूप में घोसी की जनता समाजवादी पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव जी को देने जा रही है, और ये बताने जा रही है कि 2024 का आगाज घोसी से होगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। यही संदेश आज घोसी की जनता देने जा रही है। देखिएगा, जो जनसमूह इकट्ठा होगा, जो भीड़ इकट्ठा होगा, अपने आप में वो बता देगा, वो आगाज कर देगा 2024 की घोसी के समाजवादी पार्टी के जीत से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मेरे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इनसे मैंने बड़ी बेबाकी से सवाल पूछा, इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा घोसी में। बहुत लोगों को बीच में जा रहा हूँ, चप्पे चप्पे की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करिए जरूर है। अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगे अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर पेज पे देख रहे तो फॉलो करिए। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद मऊ घोसी। जय हिंद।